दोस्तों, जिस पार्टनर से आपने प्यार किया है वो पार्टनर किसी कारणवश एकदम से ऑटोमेटिक आपसे नफरत करने लगता है, ऑटोमेटिक आपसे रिश्ता तोड़ने की बात करता है, आपके अंदर सारी कमियां बताने लगता है। जो पार्टनर आपकी खूबियों की सारा दिन बड़ाई करता रहता था, हर समय आपकी खूबियों को दूसरों के सामने दर्शाता रहता था, दूसरों के सामने बताता रहता था, लेकिन आज वो पार्टनर कभी आपको बोलता है आपका चेहरा तो बहुत बड़ा है, आप तो बड़े काले दिखते हो, आप तो बड़े बहुत ज्यादा गंदे दिखते हो, आपका तो बिहेवियर बड़ा खराब है। दोस्तों, ऐसा हुआ कैसे? और उस इंसान के अंदर नफरत पैदा कैसे हो गई जिस इंसान ने आपको यूनिक पर्सन समझ के आपसे प्यार किया था, जिस इंसान ने आपको एक समय पर प्रपोज किया था, यानी आप उस समय उस इंसान की नजरों में एक वैल्यूबल पर्सन थे, आप एक यूनिक पर्सन थे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं उस पार्टनर की नजरों में अपनी वैल्यू कराना और उस पार्टनर को रियलाइज कराना कि हाँ मेरा रिश्ता बहुत ज्यादा अच्छा है, तो आपको क्या करना होगा? दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं एक ऐसी ट्रिक, जिस ट्रिक को आप देखने के बाद वीडियो को लास्ट तक देखना, वो ट्रिक लास्ट तक बताई जाएगी। अगर आप उसको पहले ही देख के और यूज करना शुरू करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, अब समझिए वो ट्रिक कौन सी है। दोस्तों, जब हम रिश्ते में दूरियां बनाते हैं, हमारी गलतियां बहुत ज्यादा होती है। उस पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा मार पिटाई करके, झगड़ा करके, उसको गाली गलौज करके रिश्ते को डिस्कनेक्ट कर लेना। रिश्ते को तो तोड़ा ही जा रहा है, रिश्ते में आपका रुकना भी कुछ फायदे नहीं है। जब प्यार कहीं पर खत्म हो जाता है तो उस रिश्ते में रहना भी आपके लिए ऐसा ही होता है जैसे ना रहने के बराबर। दोस्तों, आत्मा बदल जाने से शरीर का कोई महत्व नहीं रहता। जब उस इंसान का आपके लिए प्यार बदल चुका है और आप सोच रहे हैं कि उस इंसान के साथ अब मैं बहुत ज्यादा प्यार से रहूं, उस इंसान को मैं बदल सकूं, ऐसा नहीं होता। हाँ, बदला जा सकता है। कैसे? अपने आप को शांत रख के। जब वो इंसान ऐसा करता है तो आपको शांत हो जाना है, और शांत पानी ज्यादा गहरा होता है, उसकी गहराई बहुत ज्यादा होती है, वो गहराई तक चलता है। लेकिन दोस्तों, अगर हमारे अंदर प्यार है और उस इंसान से हमने गहराई तक प्यार किया है तो हम उस इंसान के साथ नहीं झगड़ेंगे, उस इंसान की सभी बातों को फॉलो करेंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी हमारी गलती होती है उस इंसान से बहुत ज्यादा उम्मीद रख लेना, उस इंसान से बहुत ज्यादा प्यार कर लेना। दर्द किसको होता है छोड़कर जाने का? ये ध्यान रखना। किन बातों से होता है? क्या उस इंसान के जाने का दर्द आपको है? ऐसा नहीं होता। उससे जो उम्मीद आपने लगाई थी वो उम्मीद टूटने का दर्द आपको तड़पा रहा है, आपको हर्ट कर रहा है। अब आप क्या करोगे? अपने आप को चुप कर लेना है, अपने आप को शांत कर लेना है। उस इंसान के साथ किसी भी प्रकार का गलत बिहेवियर, उसके साथ लड़ना, उसके साथ किसी प्रकार से भी कोई ऐसी कंडीशन खड़ी करना जिस वो कंडीशन को कभी भुला ना सके, ये रिजल्ट आपको गारंटीड देगा। उसके बाद आप क्या करना है? उस इंसान से बातें करना बिल्कुल कम कर देना है। उस इंसान की नजरों में अगर आपकी वैल्यू नहीं थी तो अपनी वैल्यू को डेवलप करना है। उस इंसान के पीछे दौड़ना बंद कर देना है। उस इंसान से प्यार करना भी कम कर देना है। उस इंसान को यह दिखा देना है कि मेरा काम आपके बिना भी चल सकता है। और आप क्या सोच रहे हो कि आपके बिना मेरा काम नहीं चलेगा? मैं पहले भी अकेला था और आज भी अकेला हूं। और आप क्या सोच रहे हो? आपको छोड़कर मेरा जीवन नहीं चलेगा, या आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं, मैं आपके पीछे दौड़ूंगा? आपको इन्हीं शब्दों में उस पार्टनर से बात करनी है। कई बार तो ऐसा होता है दोस्तों कि उस पार्टनर से हम इतना ज़्यादा गहरा प्यार करते हैं कि हम उससे बात करते करते रोने लगते हैं। उस पार्टनर से अपनी बातें सुनाते सुनाते अपनी आंखों से आंसू टपकाना शुरू कर देते हैं। मैंने बहुत सारे लड़के लड़कियों को देखे हैं कि जैसे वो मुझसे अपनी बातों के बारे में, अपने रिश्तों के बारे में कंसल्ट करते हैं, बातें करते हैं और बताते हैं, वो फ़ोन पर ही रोने लगते हैं, और उस प्रकार से रोने लगते हैं कि जैसे उनका कोई इस दुनिया से चला गया हो। जब कोई आपके साथ, आपका पार्टनर, आपका अपना धोखा करके जाता है दोस्तों, ऐसा लगता है जैसे उसने हमारा सीना चीरकर हमारा हृदय निकाल लिया हो, हमारा दिल निकाल लिया हो, हमारी गर्दन काट दी हो। किसी के दिल को तोड़ना, किसी को धोखा देने से बस बहुत ज्यादा गलत है।
मैं मानता हूँ एक धक्का देने वाला इंसान अपने आप को बचा सकता है, उस गुनाह से बचा सकता है, लेकिन धोखा देने वाला इंसान, किसी के दिल को तोड़ने वाला इंसान कभी कहीं पर भी खुश नहीं रह सकता। ये ध्यान रखना। जब आपने उस पार्टनर से प्यार किया है, अपनी सब बातों को उसके लिए, ये मान लीजिए आपने उसके लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है, अपना सब कुछ उसके नाम कर दिया है, लेकिन उस पार्टनर का जिस प्रकार का बिहेवियर आपके लिए है वो बिल्कुल भी अपने मन में उतारने वाला बिहेवियर नहीं है। उस इंसान का धोखा आपको बार बार याद आता है, बार बार आप उस धोखे को याद करके रोने लगते हो। मैंने देखा है बेवफाई के किस्से बहुत ज्यादा है। कुछ लोग तो अपने आप को नहीं संभाल पाते। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में आकर अपनी गर्लफ्रेंड का नाम तक लिख कर रखते हैं, जहां तक कि वो उस पार्टनर से उससे इतना प्यार करते हैं कि उस पार्टनर की एक भी बुराई किसी से नहीं सुन सकते, दूसरे आदमी को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो पार्टनर आपकी एक छोटी सी बुराई देखकर आपको छोड़कर चला जाता है। वो कौन सा? और आपसे नफरत करना शुरू कर देता है। अगर आप एक महान व्यक्ति का किस्सा सुनोगे और महान इंसानों का किस्सा सुनोगे तो आप एहसास करोगे कि हाँ, ये सब कुछ है। धोखे की एक सीमा होती है, कोई इंसान आपसे कितने समय तक धोखा कर सकता है। मैं मानता हूं लास्ट स्टेज होगी वो दूसरे इंसान के साथ चला जाए, इससे बड़ी स्टेज कोई नहीं होगी, मान ली जाए। लेकिन मुझे आप ये बताइए, इतनी आसानी से कोई पार्टनर किसी थर्ड पर्सन के साथ सुकून से रह सकता है क्या? और आपका झगड़ा करना उस पार्टनर के साथ आपका और ज्यादा नुकसान करेगा। और जब आप इस प्रकार के जाल में फंस जाएंगे, ना तो आप अपने आप को संभाल पाएंगे और ना खुद को सुकून दे पाएंगे। वो पार्टनर तो आपको छोड़कर चला गया है। अब आप सोच रहे हो कि उसको गाली देकर, उसको समझाकर, उसको कॉल मैसेज करके मैं उसको वापस ला सकता हूं? नहीं होता दोस्तों। अपने आप को चुप करना पड़ेगा, अपने आप को शांत करना पड़ेगा, अपने आप को रोने से बचाना पड़ेगा, अपने आप को बिजी करना पड़ेगा। सबसे पहले शांत कैसे रहोगे? उसकी खुशियों को देखकर आपको अशांत नहीं होना है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, हम किसी इंसान की खुशियों को देखकर बड़े अशांत हो जाते हैं, अपने आप को हर्ट करना शुरू कर देते हैं, अपने हृदय को बहुत ज्यादा दर्द देना शुरू कर देते हैं। उसकी खुशियों में आपका हिस्सा क्या है, मुझे ये बताइए। उसको अगर खुशी मिली है तो उसकी खुद की किस्मत है, उसके कर्म है, और आपको दर्द मिला है वो आपके कर्म है। लेकिन आपका उस पार्टनर के साथ बार बार दौड़कर जाना और बार बार उसको ये बोलना कि आप मेरे हो, क्या जबरदस्ती किसी इंसान को आप पा सकते हैं? उसका बिहेवियर आपके प्रति बदला है तो उसका कारण आप हैं। आपने जब उससे बात की थी वो पहले आपसे करता होगा, लेकिन आज वो तुम पर आया है, उसका कारण आप हैं। क्यों? क्योंकि उसके सबसे बड़े रीजन ये होता है कि उस पार्टनर से आपने इतना ज्यादा लगाव कर लिया कि वो आपको आज बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? आपने जब उससे प्यार किया था, आपने ये नहीं समझा कि मेरा भी अपना कुछ करियर है, मेरी भी अपनी वैल्यू है, मेरे भी अपने मदर फादर हैं। आपने उस पार्टनर को बार बार फोकस करके बार बार उसकी वैल्यू को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। अब आप कहां जाते हैं? आप बिल्कुल जीरो हो जाते हैं उस पार्टनर की नजरों में, क्योंकि उस पार्टनर तो अपना काम करना है और आपकी गलती उस पार्टनर को बार बार वैल्यूबल बना देती है। अब आगे की बात समझना, हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे थे, अपने आप को शांत करके आप अपने वैल्यू को कैसे डेवलप कर सकते हैं। उस पार्टनर से आपका बिहेवियर कैसा है, वो बिहेवियर आपको चेंज करना है। उस पार्टनर के देखना है कि वो पार्टनर किसी से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर वो पार्टनर थर्ड पर्सन के रिलेशनशिप में है तो आपको किसी भी प्रकार का ऐसा बिहेवियर नहीं करना है उस पार्टनर को वो बिहेवियर गलत लग जाए। क्योंकि जब हमारे रिश्ते में हमारा पार्टनर धोखा देकर हमें जाता है तो हम उसका पीछा करना शुरू करते हैं, और हमें आज पता लग गया है कि वो किसी और के साथ है, और आप उसके साथ लड़ोगे तो वो और ज्यादा उस पार्टनर के टच में चला जाएगा और आपको और ज्यादा रोना आएगा। कई बार तो ऐसा होता है, मेरे पास एक लड़की का कल कॉल आता है, उसने मुझे कहा सर मेरा पार्टनर एक थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है, मैं क्या करूं? मैंने कहा पहले सही से देखिए कि
कि वो थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है या नहीं है। उसने कहा नहीं सर है। अब होता ये है कि वो पार्टनर वाकई ही में किसी थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में होता है, और वो थर्ड पर्सन के साथ नहीं, उस लड़की से उसने वादा किया हुआ था कि मैं आपसे शादी करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। उस लड़की से 2-4 बार वो फिजिकल हुआ और उससे मिला। मिलने के बाद वो उससे अपनी ज़रूरतें पूरी कर चुका था। उस लड़की को छोड़ने का उसने निर्णय बना लिया था, उसने डिसीजन ले लिया था। अब वो लड़की रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, परेशान हो रही थी। उसने मुझे भी बता सर कोई रास्ता बताइए, मैं इसको दोबारा पा सकूं, उस पार्टनर को कैसे। दोस्तों पहली बात तो ये है कि आप एक ऐसा प्रयास कर रहे हैं जिसका कोई रिजल्ट नहीं है। चलिए आपने उस पार्टनर को पा भी लिया, मिलेगा क्या? क्या आप प्यार पा पाओगे? अरे जो वो इंसान पहले ही किसी इंसान के पास चला गया है, खुद के लालच में चला गया है। कमाल की बात देखिए, वो लड़का बोलता है कि नहीं नहीं मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, यहां तक कि वो अपनी शादी कराने के लिए तैयार हो गया था, उसका रिश्ता तक हो गया था। अब वो लड़का बोलता है मेरा लेना देना क्या है उससे। जब ये चीजें आपकी लाइफ में आ जाती है, आप अंदर तक टूटने लगते हो, और वो लड़की ऐसे रोती है जैसे उसकी जिंदगी से हर खुशी चली गई हो, हर वो इंसान चला गया हो, जैसे उसका कोई गुजर गया हो। उसकी आवाज सुनकर आप हैरान हो जाते दोस्तों। मैंने उसको बड़ी मुश्किल से चुप कराया है, बड़ी मुश्किल से समझाया है, लेकिन उस पार्टनर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने उसको भी कॉल किया, वो पार्टनर बस सीधा ही बोलता था नहीं मेरी अपनी लाइफ भी तो है ना। उस लड़की, और कमाल की बात अगर आप सोचेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि उस चीज को आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। वो लड़का बिल्कुल अनपढ़, बिल्कुल भी किसी प्रकार से पढ़ा हुआ नहीं, वो लड़की MA BEd। जो लड़की इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी होने के बावजूद और एक अनपढ़ लड़के से इतने गहरे अटैचमेंट में आ जाती है, उसका कारण क्या है? उसका कारण होता है एक गहराई तक प्यार करना। उस लड़की ने कभी यह नहीं सोचा कि ये क्या है, इसका फ्यूचर क्या होगा। उसने गहरा प्रेम किया है, उसके चेहरे से प्रेम नहीं किया, उसके व्यवहार से प्रेम नहीं किया, उसकी आत्मा से प्रेम किया है। लेकिन उस लड़के ने क्या किया? उस लड़के ने देखा कि यार ये सब तो चलता ही रहता है, ये तो दुनिया के नियम है। अब उस लड़की का रोना मुझे बड़ा हैरान कर रहा था कि ऐसा क्या इस लड़की ने खो दिया है जिससे ये उस लड़के के पीछे दौड़ी जा रही है। आज तक भी वो लड़की रो रही है, उस लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो लड़का तो अपना रिश्ता भी करा रहा है और अपने आप को खुश भी रखे हुए है। दोस्तों अगर आप शांत हो जाते हैं, शांत दरिया बहुत ज्यादा गहरा होता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अशांत होकर और बौखलाकर उस पार्टनर को पालूं और उस पार्टनर के साथ झगड़ा करके और जबरदस्ती करके उस पार्टनर के साथ जो थर्ड पर्सन है उसको भी मैं निकाल सकता हूं, ऐसा नहीं हुआ करता। उस पार्टनर से जब उसका देखिए, आप पहले सोचे कि जब आप उस रिश्ते में आए थे, आप उस पार्टनर से कितना गहरा प्रेम करते थे। आज वो थर्ड पर्सन के साथ आया है तो वहां पर प्रेम बड़ा गहरा है। थोड़ा समय बीतने दीजिए, थोड़ा समय थोड़ा आउट होने दीजिए, देखना फिर वो उस पार्टनर से भी नफरत करना शुरू कर देगा। हमारी जो प्रवृत्ति होती है, हमारा जो खुद का बिहेवियर होता है, वो हमें किसी इंसान के साथ नहीं रहने देता। समझना मेरी बात को। कुछ लोगों का बिहेवियर ऐसा होता है कि वो किसी के साथ नहीं रह पाते, वो खुद अकेले रहना चाहते हैं। अगर आप उनको फैमिली में छोड़ोगे तो वो नहीं टिक पाते, एक दिन भी नहीं टिक पाते, क्योंकि उन्होंने अपना समय अकेलों ने गुजारा होता है। उनका खुद का गुजारा अपना अलग तरीके का होता है। तो दोस्तों अगर वो किसी थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आया है तो वहां पर भी आपको शांत रखना है, अपने आप को बिल्कुल शांत बनाकर अपना करियर बनाना है, अपने खुद के काम पर फोकस करना है, अपने बिजनेस पर फोकस करना है। लेकिन अगर आप उसके पीछे दौड़ोगे, उस पार्टनर को बार बार बोलोगे कि मेरा जो कुछ है वो आपके पास है और मेरा जो कुछ हो वो आप हो, आपके बिना मेरी लाइफ नहीं चलने वाली हो, आप ही मेरी लाइफ हो। जिंदगी में प्यार को लाइफ का हिस्सा बनाइए, प्यार मत बनाइए, नहीं तो प्यार आपको इस प्रकार से अंधा कर देगा, इस प्रकार से आपको ठोकर दे देगा। फिर आप चाहे किसी मौलवी या फिर किसी तांत्रिक के पास जाना, आपको वो पार्टनर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कनेक्ट तो हो चुका है ना। कहीं ब्लूटूथ एक ही जगह कनेक्ट होगा, 10 जगह कनेक्ट नहीं होगा। ये आप समझते भी है। साइकोलॉजी कहती है जिस इंसान से हमारा अटैचमेंट ज्यादा गहरा होता है वहां से तोड़ने के लिए हमें बरसों लग जाते हैं।
जब आप इन चीज़ों को समझते हैं, इन चीज़ों से जुड़े हुए हो, आप एजुकेटेड भी हैं, लेकिन आप बार बार उस पार्टनर के पीछे दौड़ना, मुझे नहीं लगता कि आप इतने ना समझ हैं कि उस पार्टनर के पीछे दौड़ते रहें। आपका प्यार करना स्वाभाविक है, प्यार करना गलत भी नहीं होता, प्यार करना बहुत अच्छा होता है, लेकिन एक गलत इंसान से प्यार करना, एक गलत इंसान को चुनना, वो गलत होता है। वो पूरी लाइफ को आपकी तोड़ कर रख देता है, आपके खुद के हृदय को निचोड़ कर रख देता है। लेकिन दोस्तों, आपका व्यवहार मायने रखता है कि आपके साथ कौन कितने दिन तक टिक पाता है। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कोई नॉलेज मिली है, और हाँ, अपने पार्टनर को चुप रहकर अपने पास बुला सकते हैं, शांत रहना है आपको कुछ समय के लिए, एक बार 2-3 महीने के लिए शांत हो जाइए, फिर देखना रिजल्ट कितना गहरा आता है। तो अब मैं आपसे अनुमति चाहूंगा, मिलता हूं एक न्यू वीडियो के साथ और न्यू टॉपिक के साथ, एक न्यू वैल्यूबल वीडियो के साथ। तो अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार दोस्तों।